नमस्कार दोस्तों। इस सीरीज़ में हम सीटेट पेपर 2 के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। आज हम 2018 के सीटेट पेपर 2 को डिस्कस करेंगे। इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके सामने हैं, आप वीडियो को पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हैं। अगर आप पेपर फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो ये इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ने बहुत ज़रूरी है। अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आप इन सब्जेक्ट्स की क्रम संख्या को देख सकते हैं और अपनी भाषा का चुनाव कर सकते हैं। अगर आपकी लैंग्वेज 1 इंग्लिश या हिंदी है या लैंग्वेज 2 इंग्लिश या हिंदी है, इसकी क्रम संख्या आपको पॉइंट 5 में लिखी हुई है। तो आज हम 2018 के बाल विकास के पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। प्रश्न 1 है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। इसका सही जवाब है विकल्प 2 कि विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को। तो शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों की ओर का विकास विकेंद्रीय विकास का सिद्धांत कहलाता है। प्रश्न 2, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां सही उत्तर है प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। अगला प्रश्न है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़े जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह ही पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप क्या प्रदर्शन कर रहे हैं? इसका सही जवाब है समूह की पहचान का। आप समूह की पहचान को प्रदर्शित कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त होती है? इसका सही उत्तर है संवेगी संवेदीगामक अवस्था में। तो वस्तु स्थायित्व संवेदीगामक अवस्था में आता है। प्रश्न 5, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई गई है। तो यह बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के तहत बनाई गई है। अगला प्रश्न है, डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। सही जवाब है 18 से 24 माह के बालक शब्दों को मिलाकर वाक्य का उच्चारण करने लगते हैं। प्रश्न 7 है, बुद्धिलब्धि या आईक्यू की अवधारणा किसने दी है? बुद्धिलब्धि टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले इसकी अवधारणा अल्फ्रेड बिने ने दी है। तो सही जवाब है ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। तो इसका सही जवाब है विविध सोच। सृजनात्मकता विविध सोच के अंतर्गत आती है, यह अपसारी चिंतन भी कहलाता है। अगला प्रश्न है, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। तो सबसे पहला ही इसका आंसर है ध्वनि संबंधी। तो ध्वनि संयोजक को इसके ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। प्रश्न 10 है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो यह ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? इसे सामाजिक भाषाई उद्धृत कहते हैं। आप सभी जानते हैं वाइगोत्स्की सामाजिक सिद्धांत पर काम करते हैं और अपनी थ्योरीज देते हैं। और प्रश्न 11 है, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरण की मरम्मत करता है। यह किस विधि के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है कलन विधि के अंतर्गत यह आता है। प्रश्न 12 है, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। तो वह छोटे छोटे कार्यों को विभाजित करके पहले आसान बना लेती है, तो यह उपलक्ष्य विश्लेषण विधि कहलाती है। प्रश्न 13 है, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन क्या बताता है? तो दोस्तों यह प्रश्न तो एक ज़रूर आता है जो लैंगिकता से संबंधित होता है। इसका सही उत्तर आप सभी देख रहे हैं, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। अगला प्रश्न है,
ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ डैश के उदाहरण हैं। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि इसका सही उत्तर है। तो आप सभी जानते हैं मूल्यांकन टॉपिक के अंतर्गत आपने इस विषय को पढ़ा होगा। आखिरी प्रश्न है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षक की सहायता करता है। तो यह अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में सहायता करता है। तो उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की अधिगमकर्ता के प्रदर्शन के रिकॉर्ड रखने में सहायता करता है। अब हम इसके आगे के नेक्स्ट 15 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। कीप प्रिपरेशन। थैंक यू।